राधिका यहाँ क्या कर रही है? टीचर जी, वो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप ये रोटी खा लेना, क्योंकि मुझे पता है आपको गांव में कोई खाने पीने को नहीं दे रहा। इसलिए मैं चुपके से अपना साग बचा के आपके लिए ले आई। आलू का साग बहुत चोखा है, आप खा के देख लेना। मत रो ना। तू भी तो रो रही है। मैंने झूठ बोला इसीलिए मैं रो रही हूँ। आपने तो कुछ भी नहीं किया। टीचर जी, आप मुझे शिक्षक दिवस में टीचर मत बनाना। मैं नहीं बन सकती, क्योंकि टीचर बनने के बाद मुझे बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर अब तो मैं वो नहीं सिखा सकती ना, क्योंकि मैंने झूठ बोला, सबके सामने बोला। वो बड़े अफसर थे ना, उनके भी सामने बोला। आपको तो पता है ना, मैं सच्ची बोलती तो बाबू को जेल हो जाती, वो उन्हें बंद कर देते। मैं आपसे कभी टीचर बनने के लिए नहीं बोलूंगी। एक तू ही तो है जो किसी को कुछ सिखा सकती है। मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया है आनंदी। टीचर जी, आप मेरा एक काम करोगी? आप ये खाना खा लोगी? मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। जय माता जी की साहब। जय माता जी की। ये कुछ खिलौने, मिठाई और कपड़े लाया हूँ आनंदी के लिए। अरे क्या बात है, हमारी बेटी दिखाई नहीं दे रही है कहाँ? वो लगी तो नहीं आपको? कब है भाई जी? घुंघट ले छोरी, और के भाई जी बुला रही है। बापूजी बोल और जा पैर छू। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नहीं भाई जी, क्या था माँ? हाँ बापूजी, मैं ये पहले ही कर लेती हूँ, नहीं तो आपके जाने के बाद माँ मुझे बहुत डांटेगी। जीती रहे मेरी बेटी, और जल्दी से बड़ी हो जा और अपने घर में आ जा। बात तुझे कोई नहीं डांटेगा। और समझन जी, ये क्या, हमने अपनी बेटी आपके पास प्यार से रखने के लिए सौंपी है, डांटने के लिए नहीं। आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपके घर आ जाऊं? मैं तो अपने ही घर में हूँ, है ना माँ? वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, आओ अंदर आओ। हाँ। आनंदी आ रही है कि नहीं? नहीं भाई जी, बापूजी, अभी मुझे कुछ मत समझाना, मैं आकर सब समझ लूंगी। अभी मुझे जाना है। छोरी, बात कह रहे बापूजी, सुन के जा। नहीं, मैं अभी नहीं रुक सकती, मुझे चंपा और फूली को हराना है, नहीं तो मेरी हिंदी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें नए खिलौने, कपड़े और मिठाई चाहिए? आप मेरे लिए लाए हो? हाँ, तेरे लिए। मैं अभी उन लोगों को बता कर आती हूँ। अरे आइए, पधारो अंदर, आइए। और ये देख, अच्छे लगे तुझे? बहुत प्यारे, एक से बढ़कर एक, जबरदस्त।
अरे छोरी किधर चली? आई बस। छोटे बड़े का तमीज नहीं है, अब बावड़ी है एकदम। बावली नहीं है, बच्ची है एकदम। अभी उम्र ही कितनी है उसकी? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समझ भी बढ़ जाएगी। जी अरे भागो, कोई चाय नाश्ता परोस। और सुनाइए जी, घर में सब राजी खुशी? बड़ा सा का कहीं हाल? सब ठीक, सब मजे में। रानी जीजी चलो ना, चलो ना रानी जीजी। आनंदी बात समझ, भाभी सा के आने तक ये सारे कपड़े सिलने हैं। हम दोनों को एक साथ कुएं में डाल देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जीजी, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। जीजी आपको मारी सौगंध, बस कपड़े देख के आ जाना। बहुत जिद्दी हो गई है तो बस 2 मिनट रुक, ये पूरा करके चलती हूँ। जगदीश की माँ तो रोज दिन गिनती रहती है, कब 5 साल पूरे और कब बहू घर में आए। दिन बीतते कितनी देर लगे संधि जी, और बेटियां तो वैसे भी बाप के घर मेहमान ही होती हैं। और ये आनंदी की माँ, ये तो अभी से आंसू बहाने लगी है। समदन जी रोने की क्या जरूरत है, जब चाहे बुलवा लेना, अब तो बेटा भी आएगा साथ में। जी, बेटी देकर बेटा ही तो लिया है हमने। सही कह रही हैं। अच्छा खजान सिंह जी, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। आओ जी, ये सब ये सब बना सकी जुआरी 51 रुपए। मैं इसमें से बस ये 1 रुपए लूंगा। आप जिद मत कीजिएगा, बात मेरी माननी पड़ेगी, लड़के का बाप हूं मैं। हाँ या आनंदी नहीं आई दिखी अभी तक? ये यहीं कहीं होगी, खेल रही होगी, मैं बुला लाता हूँ। नहीं, आप रहने दो, बच्ची है, खेलने कूदने में रम गई होगी। आप बस मेरी तरफ से उसके हाथ में ये रख देना। अरे साहब, मैं एक ही रखूंगा, जिद मत कीजिएगा, मैं भी लड़की का बाप हूँ। अच्छा जी, आज्ञा दीजिए, घड़ी खम्बा। रानी जीजी देखो, ये रहा, बैठो बैठो। ये देखो मेरे नए नए कपड़े, और ये देखो गहने, मेरी गुड़िया। ये देखो मेरी गुड़िया, और ये देखो केसरिया, है ना फुटरा? जीजी ये उठ के दिखाओ ना। नहीं, क्यों? ये तो तुम्हारे लिए है ना। ले, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना दे रही हूँ, बस थोड़ी देर पहनने के लिए तो दे रही हूँ, पहनो ना। नहीं, रहने दे। क्यों मना कर रही हो जीजी? अच्छा सुनो जीजी, आपको भी आपके सासरे से खूब सारे गहने मिले होंगे ना, ले आओ ना, हम अंता संता करेंगे, बदल बदल के पहनेंगे। अच्छा ये बताना तो, आपको जो कपड़े और गहने मिले थे वो इससे अच्छे थे या फीके? मुझे अब चलना चाहिए। नहीं जीजी, आप कहीं मत जाओ, यहीं रहो। अच्छा जीजी ये बताओ, आपका बिन दिखने में कैसा है? कभी आता क्यों नहीं यहाँ? मुझे अपना तो पता है, लेकिन अभी गौने के लिए बहुत देर है। पर आपका ब्याह तो बहुत पहले हो गया था ना, फिर आप जाती क्यों नहीं सासरे? मेरी छोड़, तो अपनी बता, तुझे कब लेने आ रहा है तेरा बींद? किसी को बताना नहीं, वरना मेरे पूरे गांव में हिंदी हो जाएगी। मैं ना जाऊंगी उस छोरे के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो बंदर। अगर वो मुझे लेने आ भी गया तो मैं उसे ठेंगा दिखा दूंगी। पागल। भाभी साहब, रानी तो नहीं आई थारे घर? हाँ, आनंदी के कमरे में है, क्या हुआ? अरे सारा काम काज छोड़ करके पूरे गांव में बिगड़ी हुई घोड़ी की तरह भटकती फिरे। मारे को ना इसके चाल चलन देख करके बड़ा डर लगे। मारे को तो लगे कि एक दिन शर्म के मारे मारे को कुएं में खुदवा के मारेगी छोरी। चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। अरे के भाभी कुछ नहीं होगा। रानी के भाई साहब ने ना रानी को लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया है कि मुझे तो फूटी आँख ना सुहावे वो। अच्छा उस बंदर की छोड़ो, आपका बिन कैसा है? अच्छा है? अपने खिलौने आपके साथ बांटता है कि नहीं? अच्छा है वो। लो, फिर अब सासरे क्यों नहीं जाती? यहाँ तो कृष्णा काकी आपको कितना डांटती है। मेरे ससुर जी आए थे ना, वो कह रहे थे वहाँ तो कोई डांटता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ अब वहीं चली जाओ। क्या कर रही है तू? ओढ़ो ना जीजी। क्यों मेरे पीछे पड़ी आनंदी? तो एक बार ओढ़ लेने से क्या हो जाएगा? आपको मारी सगन, ओढ़ के दिखाओ ना। अगर आपने नहीं ओढ़ा तो मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी। कट्टी। आनंदी,
मिनट। हाँ हाँ, ये तो एकदम जच रही है। एक मिनट, चंपा ने मुझे एक चीज दी है, मैंने माँ से छुपाई है, अभी लेकर आती हूँ। अरे राम रे, अब रो क्यों रही हो? ना, रोना नहीं, आँख में कुछ चला गया था। सच्ची बोलूं रानी जी, आप ऐसे आंखों में आंसू लिए जरा भी फुटरी नहीं लगती। देखो जीजी, जिसकी सौगन उठवानी हो उठवा लो। ऐसी लग रही हो जैसे सीधे सिनेमा के पर्दे को फाड़कर बाहर निकली हो, बिल्कुल माधुरी दीक्षित। एक मिनट, बहुत फुटरी लग रही हो। क्या हुआ जीजी, क्यों रो रही हो? मेरा बींद भी यही कहता था, मगर बींद के बना एक औरत की जिंदगी, उसकी सुंदरता का कोई मोल नहीं है आनंदी।